अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ हम भी होंगे आज की नई रेसिपी के साथ हम हाजिर हैं। आज हम आपके लिए बड़ी स्पेशल रेसिपी लेके आए हैं, रवायती टिंडे गोश्त। ये ठंडी सब्जी होती है, इसको सही रफ्तार में बना के जरूर खाएं। इसका फ्लेवर तभी निकलता है इसमें मसाले कम हो। इसमें हम मसाले बहुत कम इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही कमाल की रेसिपी है, हमारे साथ रहिएगा। आइए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रवायती टिंडे गोश्त बनाने के लिए यहाँ पे हमने एक पाव गोश्त लिया है, ये हमने मटन लिया है। एक पाव बगैर हड्डी के लिए हमने, इसके साथ आधा किलो हमने टिंडे लिए हैं, देसी टिंडे हैं ये। दो हमने छोटे प्याज लिए थे, इसको हमने काट लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट है। इसके साथ हमने एक टमाटर लिया है बड़े साइज का, इसको काट लिया है। दो हमने सब्ज मिर्च लिए है। गार्निश के लिए धनिया लिया है। और मसाले तो इसमें हम बहुत ही कम इस्तेमाल करेंगे। खुशक धनिया का पाउडर है हाफ टी स्पून, नमक हाथ पे देखा जाएगा, हल्दी हाफ टी स्पून और 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर। और मसालों गर्म मसालों में देखें, एक छोटा सा टुकड़ा हमने लिया है दालचीनी का। उसके साथ हमने हाफ टी स्पून लिया है जीरा और 3 टेबल स्पून हमने लिया है दही। इसके साथ हमने ऑयल लिया है, हंसवे ज़रूर इसमें आ जाएगा। मसाले इसमें कम जाएंगे तो ही इसका टेस्ट का ज़बरदस्त पता चलता है और पता चलता है रवायती तरीके से बनाई गई है। अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रवायती टिंडे गोश्त बनाने के लिए प्रेशर कुकर होना चाहिए। चूल्हे में इसमें आज शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने शामिल कर दिया है, इसमें हम प्याज डालेंगे 2 अदद कटे हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को हल्का सा ब्राउन करेंगे। हल्का सा हमने प्याज को फ्राई कर लिया है। इसके साथ ही इसमें हम कोशिश शामिल कर देंगे बगैर हड्डी के। हमने यही देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मिक्स कर देंगे, डालेंगे, उसका कच्चापन खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, वीडियो में स्किप ना कीजिएगा, बड़ी कमाल की रेसिपी है ये। साथ ही हमें देखे कलर भी चेंज हो गया गोश्त का। ये हम लहसुन अदरक पेस्ट शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 चम्मच के करीब लिया हमने, टेबल स्पून में, मैं चम्मच में कहेंगे तो टेबल स्पून। इसके साथ ही हम अपने स्पाइसी शामिल करेंगे। स्पाइसी इसमें बहुत ही कम ही जाएंगे। देखें, 1 दालचीनी का टुकड़ा है शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून हमने जीरा लिया, ये शामिल कर दिया हमने। सुरख मिर्च जाएगी, हमने अपने टेस्ट के हिसाब से डाली और कम डाली है। कम मसाले जाने से इसका टेस्ट ज़बरदस्त निकलता है। हाफ टी स्पून इसमें हल्दी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। बड़ी परफेक्ट रेसिपी है, हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। नमक का जायका जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर हम इसको मिक्स कर लेंगे। जो रवायती खाने वाले हैं उनको पता है कि कम मसालों से इसका टेस्ट कितना ज़बरदस्त निकलता है। 2 मिनट हुए भूनते हुए, जैसे कच्चापन भी खत्म हो चुका है। इसके साथ ही हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 अदद हमने टमाटर लिया था तो हमने काट लिया था। तो अच्छी तरह इसके साथ हम भूनेंगे। अच्छी तरह हम बुनाई करेंगे। गोश्त को मिक्स करते हुए हमें 2 मिनट हो चुके हैं। इसके साथ हम इसमें दही शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही शामिल हमने कर दिया है। इसकी अच्छी से हम बुनाई करेंगे क्योंकि दही भी अपना पानी छोड़ता है। वीडियो में हमारे साथ रहिएगा, स्किप ना कीजिएगा। और इसी टाइम पे अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, इसको लाइक और शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और ट्राई करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आज की रवायती टिंडे गोश्त की रेसिपी आपको कैसी लगी है। दही वाला जो हमने डाला था अच्छी तरह मिक्सिंग हो चुकी है। और इसमें हम 1 गिलास पानी शामिल करके 20 से 25 मिनट हम इसको प्रेशर लगाएंगे।
बिस्मिल्लाह, एक गिलास हम पानी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। 20 से 25 मिनट के लिए हमने पैसे लगा दिया है। और दूसरी तरफ हम अपने टिंडे जो है वो छील लेंगे, उनको तैयार कर लेंगे। आपको मिलते हैं 25 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उधर प्रेशर हमारा चल रहा है, जिसको 25 मिनट के लिए हमने रखा है। इधर हम अपने टिंडे छील लेंगे। देखे सारे छील चुके हैं, ये एक ही रह गया है, तो हम छील लेंगे। बिल्कुल फ्रेश हमारे टिंडे हैं। टिंडों को हम काट लेंगे। ऐसे बीज में चेक कर लेते हैं, बीज तो नहीं पके हुए, ये बिल्कुल फ्रेश है और बिल्कुल नरम है, जूसी जूसी है। चेक कर तो हम काट लेंगे ऐसे, साइड काट देंगे। देखिए सारे टिंडे ऐसे काटने के बाद आपको मिलते हैं। टिंडे हमने छीलने के बाद अच्छी तरह वाश करके इनको हमने काट लिया और कटे हुए टिंडों को हम साइड भी कर देंगे। इस दौरान हमारी नमाज का टाइम हो गया। अभी अपने मकामी वक्त के मुताबिक नमाज अदा करें। आपको मिलती है नमाज अदा करने के बाद, तब तक हमारे प्रेशर का टाइम भी हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 25 मिनट हो चुके हैं। इस दौरान हमने नमाज भी अदा कर लिया है। अल्लाह का शुक्र और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए वक्त पर। अब हम प्रेशर को खोल लेंगे। इसकी स्टीम रिमूव करने के बाद आपको मिलते हैं। स्टीम हमने रिमूव कर दिया है तो माशाल्लाह देखिए पानी खुश्क हो चुका है। इसके बाद हम इसमें खुश्क धनिया का पाउडर शामिल करेंगे। ये हमने रखा हुआ था, 1 टीस्पून है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश्क धनिया शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह हम बुनाई करेंगे। बिस्मिल्लाह। खुश्क धनिया शामिल करने के बाद हम इसको 2 मिनट इसकी बनाई की है और जैसे घी लग हो चुका है, इसमें हमने आयल डाला था, लग हो चुका है जैसे माशाल्लाह। इसके साथ ही हम इसमें टिंडे काट के रखे हुए थे, इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह सॉफ्ट होने तक हम इसको भूनेंगे। अच्छी तरह भूनने के बाद इसमें हम पानी शामिल करेंगे कि ग्रेवी सी हम बना लेंगे। वीडियो में हमारे साथ रहिएगा। बहुत ही कमाल के रवायती स्टाइल से टिंडे गोश्त हमारे तैयार हो रहे हैं। इसी तरह अच्छी अच्छी हमारी रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से मोहब्बत है, प्यार है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, आपके कमेंट हम सारे पढ़ते हैं। लदरा सबका आगे नशर हो, लदरा सबके खाने में बरकत दे। हमारे 10 मिनट हो चुके हैं भूनते हुए। टिंडे काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। इस टाइम पे आके इसमें हम पानी शामिल करेंगे। जितनी आपको ग्रेवी चाहिए आप रख सकते हैं। रवायती तरीके से इस तरह नहीं खाए जाते हैं। इसमें हम अपने हिसाब से रखेंगे ग्रेवी, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। भी पानी ये खुश्क होगा, हल्की हल्की ग्रेवी रह जाएगी तो टिंडे काफ़ी सॉफ्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं आपको 10 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन लगा के हमने टिंडे को रखा हुआ था, तो ढक्कन उतार लेंगे, चेक कर लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त है कि हमारे टिंडे गल चुके हैं। चेक कर लेते हैं हम। माशाल्लाह टिंडे हमारे गल चुके हैं, ये देखें माशाल्लाह। जितनी हमें ग्रेवी चाहिए हमने इतनी रख ली है। तो इस वक्त हम इसमें सब्ज़ी मिर्च शामिल करेंगे 2 अदद। उसको ढक्कन लगा देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि इसकी तरी भी अच्छी तरह आ जाए, ऊपर आ जाए। 2 मिनट हो चुके हैं ढक्कन लगाए हुए। माशाल्लाह ये देखें ये ज़बरदस्त तरी ऊपर आ चुकी है। इस टाइम पे आके इसमें हम गरम मसाला शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी ही टिंडे गोश्त की माशाल्लाह बड़ी ही प्यारी खुशबू आ रही है कि हम रवायती तरीके से पका रहे हैं। इसी तरीके से, इसी मेथड से आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। देखें इतनी ही हमें ग्रेवी चाहिए थी।
इससे ज़्यादा खुश्क नहीं चाहिए, इससे ज़्यादा खुश्क तो आप बड़े हुए टीने बना सकते हैं। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। बिस्मिल्लाह, यहाँ पे हमने एक प्लेट ले लिया, हम डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह। गार्निश करेंगे इसको धनिया के साथ। गार्निश के लिए हमने धनिया काट लिया था, ये देखें। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। इफ्तार में हम इसको इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे। सहरी में इफ्तार इस्तेमाल कर रहे हैं, इफ्तार में इस्तेमाल करें। इसको ज़रूर बना के खाएं और अपनी इफ्तारी और सहरी में दूसरों का ख्याल ज़रूर रखें। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें ज़बरदस्त किस्म का हमारा टिंडे गोश्त रवायती तरीके से जो हमने पकाया है, पक कर तैयार हो चुका है। गोश्त भी गल चुका है, टिंडे भी गल चुके हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लग रही है, इसको लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो हमें याद रखें, नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। एक नई उम्मीद और नई रेसिपी के साथ हम हाजिर होंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।